गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्लास 12th के मैथ में हम लोग इसके पहले क्लास में इंटीग्रेशन शुरू कर चुके थे। आज समाकलन के अगले प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। जो इंटीग्रेशन का समझिए कि ABCD है कि कैसे हम बेसिक प्रश्नों को हल करते हैं और शुरुआत से फिर बहुत सारे कठिन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो आज हम इसके कुछ एकदम साधारण सवालों को लेकर आपके लिए लाए हैं। तो इसमें है कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रति अवकलज के माध्यम से इंटीग्रेशन समझा था, लेकिन उस प्रकार से प्रश्न आपको 9 के बराबर पूछे जाते हैं। वह केवल यह समझाने के लिए आपको था कि किस प्रकार डिफरेंशिएशन का जो उल्टा प्रक्रिया है वह इंटीग्रेशन। लेकिन मुख्य रूप से इंटीग्रेशन कैसे हल करेंगे वह आज हम लोग सीखेंगे। आज ही इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यह जो है कुछ समाकलन आपको ज्ञात करना है और इसमें हम 4 प्रश्न आज जो है इसमें प्रथम टाइप में इस टाइप में हम लिए हैं। इसमें है कि इंटीग्रेशन 4e⁻3x + 1 dx। तो जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन में भी किया था कि जो प्लस में यदि था तो उसको अलग अलग करते थे, इंटीग्रेशन में भी समान प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे कि यह जो फलन होगा उसमें जो dx है वह इंटीग्रेशन अलग अलग पार्ट में हो जाएगा। मतलब इसका इंटीग्रेशन प्लस जो आपका दूसरा पार्ट है उसका इंटीग्रेशन। साथ ही डिफरेंशिएशन की ही तरह इसमें जो आपका कांस्टेंट राशि होगा वह इंटीग्रेशन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा, उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर रख सकते हैं और जो आपका x का फलन होगा उसी का इंटीग्रेशन आप निकालेंगे। तो यहाँ पर यह 2 पार्ट में अलग अलग कर रहे हैं हम। तो 4 जो आपका कांस्टेंट राशि है उसको बाहर करेंगे और यहाँ e⁻3x का इंटीग्रेशन पहले निकालेंगे। यह जो dx है वह हमेशा इंटीग्रेशन और फलन के बाद dx आएगा। तो इंटीग्रेशन का चिन्ह और dx किसी भी फलन के बाद वह कॉमन है, सभी इंटीग्रेशन में रहता है। तो यह हुआ कि e⁻3x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष प्लस फिर जो आपका 1 के साथ dx का मल्टीप्लाई होगा तो दूसरा पार्ट आपका होगा इंटीग्रेशन dx। तो कल जैसा हमने सीखा था e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, e⁻x ही होता है और यहाँ पर e⁻3x का इंटीग्रेशन वही होगा, लेकिन जो x का जो गुणांक है वह बटा में आएगा जो डिफरेंशिएशन में गुना में आता था। तो यहाँ पर जो है आपका गुणांक जो है x का वह फॉर्मूला लिखने के बाद बटा में आता है प्लस ये dx का इंटीग्रेशन x होगा, dx का इंटीग्रेशन x होगा। ये हमेशा आपको ख्याल में रखना चाहिए और सारे इंटीग्रेशन में आपको प्लस c यानी कांस्टेंट राशि जोड़नी पड़ती है। यहाँ पर भी प्लस c होगा। इसको सीधा करके अब हम लिख रहे हैं 4/3e⁻3x + x + c। ये आपका आंसर है। दूसरा प्रश्न है x² - 1/x² dx। अब यहाँ पर जो है आपका ये प्रश्न जो है आपका सेकेंड प्रश्न वह है x² और 1 - x²। x² 1 - x²। तो यहां पर सुधार लिया जाए प्रश्न को, x² और ये ब्रैकेट में है 1 - x²। यहां पर मिस था, इसको हम लोग यहां पर भी सुधार सकते हैं। यहां पर है x² और यहां पर ब्रैकेट में है 1 - 1/x²। तो इस प्रकार का प्रश्न यदि आपके पास रहेगा, आप अपने बुक में भी देखेंगे इस तरह का प्रश्न दिया गया है, तो पहले x² से इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो x² × 1 ये हो गया आपका x² और माइनस इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे तो x² कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा -1 × dx। अब इसको जैसे इसमें अलग अलग किए थे, एक बार x² का इंटीग्रेशन होगा और दूसरी बार 1 × dx यानी dx का इंटीग्रेशन होगा। तो x² का इंटीग्रेशन जो आप x⁻n का जो फॉर्मूला था वह इसका फॉर्मूला क्या था, x⁻n + 1/n + 1 + c। इस प्रकार का फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला पर इसको बैठाएंगे तो x² में जो है पावर में 2 जो है उसमें 1 जोड़ेंगे तो x³ होगा और जो पावर रहता है वही बटा में होता है, यानी यहाँ बटा में 3 होगा माइनस जैसे कि यहाँ हुआ था dx का इंटीग्रेशन होगा x और प्लस c कांस्टेंट राशि सभी में जोड़ी जाती है। इसका तीसरा प्रश्न है ax² + bx + c dx।
अलग अलग करते हैं, a कांस्टेंट है, a बाहर होगा तो x स्क्वायर dx प्लस b बाहर होगा x dx और प्लस c बाहर होगा तो केवल dx। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x क्यूब बाई 3 प्लस 1 करना है ऊपर में और जो पावर होगा वही बटा में होगा, प्लस b इंटू एक्स का इंटीग्रेशन होगा, इसका पावर 1 है तो 1 प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर और जो पावर है वो बटा में 2 और यहाँ dx का इंटीग्रेशन x यानी cx और इसमें हम प्लस k करते हैं। यह k इसलिए करते हैं क्योंकि कोई कांस्टेंट आपको सभी इंटीग्रेशन में जोड़ना होता है। यहाँ पर चूंकि अचर पद के रूप में यहाँ पर c प्रश्न में ही दिया गया था, इसलिए उस कांस्टेंट को अलग दिखलाने के लिए हमने यहाँ पर दूसरा कांस्टेंट का प्रयोग किया है, हमने प्लस k लिखा है और इसको सॉल्व करके सीधा करके आप ax क्यूब बटा 3 प्लस bx स्क्वायर बटा 2 प्लस cx प्लस k लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है कि आपका रूट अंडर x माइनस 1 बटा रूट x का होल स्क्वायर dx। तो सबसे पहले इसका होल स्क्वायर हम तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस फार्मूला पर इसको रखा गया है। यहाँ पर रूट x का स्क्वायर करेंगे तो केवल x बचेगा, यहाँ रूट x से रूट x कट जाएगा तो ये आया आपका माइनस 2 और जब 1 बटा रूट x का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपका 1 बटा x dx और फिर अलग करेंगे इसको तो एक बार x dx और दूसरी बार में माइनस 2 जो कांस्टेंट राशि है वो बाहर तो केवल यहाँ dx का इंटीग्रेशन अब प्लस 1 बटा x dx। x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 और dx का इंटीग्रेशन x और 1 बटा x का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का log x और प्लस c। अगला प्रश्न है कि इंटीग्रेशन x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बटा रूट x dx। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन में यदि कुछ सॉल्व करने वाला है तो पहले उसको सॉल्व करते हैं और फिर जब वह उस रूप में आ जाता है जहां इंटीग्रेशन निकालना आसान हो जाता है तब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो यहां पर जैसे रूट x है वह रूट x जो अंश के जितने पार्ट हैं प्लस या माइनस में उस सब का बटा में अलग अलग हो जाएगा। तो रूट x को हम x क्यूब के बटा में भी करेंगे प्लस 3x के भी बटा में करेंगे और 4 के भी बटा में करेंगे और dx बाहर रहेगा आपका। तो आपको यह जानते हैं कि रूट x का मतलब होता है x का पावर 1/2 और यदि रूट x नीचे है तो यह जो है आपका माइनस 1/2 हो जाता है। किसी भी चीज का पावर यदि ऊपर में 1/2 है तो नीचे में वो माइनस में हो जाता है पावर और नीचे वाला पावर यदि ऊपर में जाता है तो प्लस में हो जाता है। नीचे यदि आपका प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है। तो इस प्रकार इसको समझते हुए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाग में है तो पावर क्या होगा माइनस होगा तो इसका पावर है 3 और x के पावर है 1/2 और भाग की क्रिया के कारण यह पावर माइनस हो रहा है प्लस 3 यहाँ पर x का पावर 1 और माइनस x का पावर यहाँ 1/2 और प्लस 4 और यहाँ पर x का पावर है 1/2 और ऊपर में जाएगा तो उसका पावर प्लस से माइनस में हो जाएगा यानी x का पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आया आपको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 5/2 x का पावर 5/2 ये भिन्न का घटाव है। यहाँ पर आएगा x का पावर 1/2 यहाँ पर आएगा x का पावर माइनस 1/2 जैसे था और जो कांस्टेंट राशि है उसको इंटीग्रेशन के हम बाहर लिख रहे हैं। अब यह पुनः आपका x का पावर n वाला जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है उस पर बैठेगा तो ये क्या होता है x का पावर n प्लस 1 अब बटा n प्लस 1 तो 5/2 प्लस 1 होगा x का पावर और नीचे में भी 5/2 प्लस 1 यहाँ पर 1/2 प्लस 1 ऊपर नीचे यहाँ पर माइनस 1/2 प्लस 1 ऊपर और नीचे। तो भिन्न का जोड़ की प्रक्रिया फिर होगी तो यहाँ पर 5/2 प्लस 1 जोड़ने पर यह होगा x का पावर 7/2 और वही चीज 7/2 जो पावर में है वह इसके हर में भी तो ये है यहाँ पर 7/2 और जब पलटेगा नीचे से ऊपर जाने में तो इसको यहाँ पर हम लिखते हैं 2/7 तो 7/2 यहाँ पर है हर में वह ऊपर में जाएगा तो ये पलट के हो जाएगा 2/7। उसी प्रकार यहाँ पर x का पावर हो जाएगा 3/2 तो हर में भी होगा 3/2 और जब पलटेगा तो ऊपर में ये आ जाएगा 2/3। यहाँ पर x का पावर 1 में से 1/2 घटेगा तो x का पावर 1/2 तो हर में भी यहाँ 1/2 आएगा और जब पलटेगा ऊपर जाके तो 1/2 का उल्टा 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा तो 4 × 2 आया तो यहाँ पर आया 2/7 x का पावर 7/2 इसमें 3 से 3 कैंसिल हो रहा है तो 2 × x का पावर 3/2
यहाँ 4 दूना 8, x का पावर 1/2 को आप रूट एक्स भी लिख सकते हैं, तो ये रूट एक्स अब प्लस सी इसका इंटीग्रेशन होगा। अब अगला प्रश्न है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1 dx। तो इस तरह का फलन दिए रहने पर हम ये देखेंगे कि क्या कुछ कॉमन ऊपर में निकल सकता है और वो कॉमन क्या हर वाले जो फैक्टर है उससे कट सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एक्स माइनस 1 बचेगा, और यहाँ एक्स माइनस 1 है यानी 1 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 हुआ, और एक्स माइनस 1 फिर दोनों का कॉमन निकल जाएगा तो आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। जो नीचे वाले x माइनस 1 से x माइनस 1 कटेगा तो आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अलग अलग करेंगे दोनों का इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 और dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी। अगला प्रश्न है कि sec x इंटू sec x प्लस tan x और dx, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। तो आप यहां पर sec x से sec x में गुणा करते हैं तो sec स्क्वायर x, और sec x tan x में गुणा करते हैं तो sec x इंटू tan x dx। तो अलग अलग करिए, एक बार sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन और एक बार sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन। ये हम देखते हैं कि दोनों जो है फॉर्मूला पर आपका बैठा हुआ है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है। तो इसका इंटीग्रेशन tan x प्लस sec x प्लस c यानी कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन का है वो प्लस होगा और ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है sec स्क्वायर x बटा cosec स्क्वायर x। तो हम इसको सॉल्व करके उस रूप में लाएंगे जहां पर हम उसका फॉर्मूला पुट कर सकें। तो cosec स्क्वायर x जो बटा में है वो ऊपर जाएगा, उल्टा होगा, तो cosec का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। तो इसका उल्टा करके हम ऊपर में ले जाएंगे sin स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का उल्टा करने के लिए इसको ऊपर से हम नीचे ले आ रहे हैं। तो sec स्क्वायर x का उल्टा क्या होता है, cos स्क्वायर x। तो sec का उल्टा cos नीचे, अब cosec का उल्टा sin ऊपर ले गए। अब ये sin स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x, तो sin बटा cos होगा tan, तो ये आ जाएगा आपका tan स्क्वायर x dx। हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन में tan स्क्वायर x का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम tan स्क्वायर x का फॉर्मूला लिखेंगे। tan स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, और जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो sec स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन होगा tan x, और जब इसको करेंगे तो माइनस dx का इंटीग्रेशन होगा माइनस x अब प्लस c। इस प्रकार इसका इंटीग्रेशन हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वह है कि 2 माइनस 3 sin x बटा cos स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो हमने जैसा पहले भी सीखा था कि जो हर है उसको अंश के सभी पार्ट में अलग अलग किया जाता है। तो एक बार 2 के बटा में cos स्क्वायर x और एक बार 3 sin x के बटा में cos स्क्वायर x होगा, और यहां पर 3 को हम बाहर किए। तो यहां पर कांस्टेंट राशि 2 बाहर हुआ, cos स्क्वायर x जब ऊपर जाएगा उल्टा होके तो ये आपका cos का उल्टा sec यानी sec स्क्वायर x dx, जिसका इंटीग्रेशन हमको पता है, और यहां पर 3 बाहर है तो हम इसको cos स्क्वायर x को 2 बार लिख रहे हैं। यहाँ पे cos x इंटू cos x क्यों लिख रहे हैं, ताकि ये फॉर्मूला पर बैठ जाए जिसका इंटीग्रेशन हमको पता है। एक बार cos x को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो cos x का उल्टा sec x, और एक बार जो हमारा sin x बटा cos x है इसका फॉर्मूला हम जानते हैं tan x होता है। तो ऊपर में एक बार इस दोनों के लिए हुआ tan x, और cos x को जब ऊपर में ले गए तो sec x। तो इस प्रकार हमको इंटीग्रेशन ज्ञात करना है sec x इंटू tan x का, जिसका फॉर्मूला हमको ज्ञात है कि यह sec x का इंटीग्रेशन है। sec x इसका इंटीग्रेशन होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x और इसका इंटीग्रेशन sec x, और इस प्रकार हम इसका इंटीग्रेशन ज्ञात कर सकते हैं। अब इस जो आपका एनसीईआरटी बुक का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम ले रहे हैं, उसमें कहता है कि यदि dfx बटे dx बराबर 4x क्यूब माइनस 3 बटा x का पावर 4, जिसमें f2 बराबर 0 तो fx है। इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और उस 4 ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो ऑप्शन का चुनाव करने से पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये समझिए, जो इसके पहले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि यह जो स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि fx का डिफरेंशिएशन इतना है, fx का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 4x क्यूब माइनस 3x4 है। तो कल हम लोग पढ़े थे
कि डिफरेंशिएशन का विपरीत प्रक्रिया इंटीग्रेशन है। यानी यदि fx का डिफरेंशिएशन इतना है, यानी हम इस फलन का यदि इंटीग्रेशन निकालेंगे तो fx के बराबर होगा। तो यानी fx बराबर क्या है, इस फलन का इंटीग्रेशन है। इसका इंटीग्रेशन हमको ज्ञात करना है। यहां 4 जो कांस्टेंट है उसको बाहर किया गया, x³ का इंटीग्रेशन, और फिर 3 बाहर किया गया, और x4 नीचे में है, ऊपर में जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा -4। इसका इंटीग्रेशन हमको ज्ञात करना है। तो fx बराबर आपको हुआ 4 इंटू x³ का इंटीग्रेशन x4/4 माइनस 3 इंटू x4 का इंटीग्रेशन, इसमें +1 करेंगे तो -4 + 1 यानी -3 ऊपर, और इसके हर में भी -3। अब प्लस जो इंटीग्रेशन निकालने पर +c होता है, सो लगेगा यहाँ पर। 4 से 4 कटेगा तो यहाँ x4, यहां पर माइनस से माइनस कटेगा और 3 से 3 कटेगा तो यहां पर बचा केवल x का पावर -3 अब +c। यानी इसको हम जब नीचे ले जाएंगे तो होगा आपका x का पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस c। ये आपका fx का मान आपको आ गया। अब इसमें दिया हुआ है कि f2 बराबर 0, तो fx बराबर इतना है, तो f2 का मतलब क्या हुआ कि आपको x के जगह पर यहां पर भी 2 रखेंगे तो f2 हो जाएगा, और यहां पर भी x के जगह पर 2 रखना है, तो यहां f2 बराबर 0। दिस इंप्लाइज ये जो आपका मान है, फलन है, इसमें 2 रखना है x के जगह पर, यानी 2 का पावर 4 प्लस 1/2 का पावर क्यू प्लस c बराबर 0। आपको f2 बराबर 0 दिया है, इसका मतलब है कि इतना बराबर 0 हुआ। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 4 बराबर 16, 2 का पावर क्यू बराबर 8 प्लस c बराबर 0। तो c बराबर क्या आएगा, ये दोनों चीज उधर जाएगा तो माइनस में, तो -16 -1/8, ये भिन्न का जब घटाव होगा तो ये लघुत्तम होगा 8, यहां होगा -128 -1 यानी -129/8। आपको c का वैल्यू आ गया। तो आपको निकालना क्या था, fx, तो fx बराबर इतना था। इसमें जो प्लस c है उस c के जगह पर जब हम यहां पर लिखेंगे -129/8, तो जो आपका ऑप्शन मैच करेगा वही इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपका आंसर होगा fx बराबर x4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8। तो बच्चों आज हम इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगले दिन इंटीग्रेशन के कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टाइप्स के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।